इस वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के बोर्ड के क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर्स के उनको डिस्कस किए हैं। मुश्किल से 20 क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा मैं। तो एक बार आप कर लेते हैं तो अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। पहले में जो कंसेप्ट है ना उसको जल्दी से 1 मिनट में रिकैप कर देता हूँ, जिससे कि आपको आना क्या चाहिए बिफोर यू अटेम्प्ट क्वेश्चन। चलिए, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। अगर मान लीजिए आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, और इसका दूसरे वाला x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालना है, उसका फार्मूला ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स वन प्लस में y2 माइनस y1। कई बच्चे कहते हैं सर मैं x2 की जगह पे अगर x1 माइनस एक्स टू लिख दूं तो आंसर में फर्क पड़ेगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये भी अगर कर देते हो क्योंकि स्केयरिंग हो रहा है तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कंसेप्ट आपको आनी चाहिए डिस्टेंस फार्मूले की। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूले में जाऊं ना तो अक्सर पूछा जाता है कि इसका 3,4 का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकाला है तो ओरिजिन तो 0,0 होता है ना, और ये 3,4 होता है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसी फार्मूले से आएगा, डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है। अब सेक्शन फार्मूले पे आते हैं। ये कहता है कि भाई कोई लाइन सेगमेंट है। ठीक है, हमारे सिलेबस में तो इंटरनल वाला ही है। इसको एक पॉइंट P है ना, वो m/n में डिवाइड करता है, कोई भी रेशियो। तो कहते हैं इस P के कोऑर्डिनेट निकालो। तो ये जो P की x की वैल्यू कैसे निकलेगी? m(x2), ठीक है, और n(x1), ये x1 है यहाँ पे, और इसके नीचे लिखा है m+n, ये x की वैल्यू है। y की कैसे निकलेगी? m(y2), ये वाला, ठीक है, और ये जो n है ये y1, और डिवाइड बाय m2। इस p के कोऑर्डिनेट हैं वो इससे निकल आएंगे। ठीक है। लेकिन किसी केस में अगर रेशियो निकालना आ जाए तो इनिशियली आपको k/1 लेना होता है, और फिर आंसर निकालना होता है, और इस केस में तो ये p की वैल्यू दे रखी होती है। दोनों चीज आ गई। तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट का क्या मतलब है? मिड पॉइंट का मतलब है ये दोनों इक्वल है, 1/1 होता है। मिड पॉइंट मतलब 1/1। कैसे निकालते हैं? ये जो x1 है ना, x1 और y1, ये x2 y2 है, तो इनका फार्मूला यहाँ से, ये जो x और y की वैल्यू कैसे आएगा? x1 प्लस x2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, y1 प्लस y2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। अब 2 से डिवाइड करना है जब ये मिड पॉइंट फार्मूला हो। ये इसी से मिलता जुलता इक्वी डिस्टेंस आता है। इक्वी डिस्टेंस जो है ना वो अलग है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है ये वाला, मान लीजिए जो पी पॉइंट है ना, ये ए से और बी से इक्वी डिस्टेंस का मतलब है ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। आप पी और पी भी बराबर इक्वेट करके निकालोगे। लेकिन मिड पॉइंट फार्मूले में एक सीधी लाइन आती है, ध्यान में रखना। लास्ट पॉइंट फोर्थ करते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। क्योंकि पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, अगर दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कैसे चेक करते हैं? चेक करने का एक सीधा तरीका है कि अगर ये कोलिनियर पॉइंट है ना, तो इन दोनों का डिस्टेंस यानी कि ए बी प्लस बी सी है ना, वो ए सी के बराबर होगा। तो किन्हीं दो का डिस्टेंस थर्ड के बराबर आ जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली इनका डिस्टेंस बराबर नहीं आएगा। ये अगर चारों पॉइंट हैं तो आप आराम से कर सकते हो। अब है ना, सबसे पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब है ना, बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए ना उनको डिस्कस करते हैं। एक ही मैं सजेशन दूंगा, क्वेश्चन आते ही पहले पॉज करिए, पहले सेल्फ ट्राई कीजिए कि भैया मेरे से होता है कि नहीं, और फिर आंसर देख लीजिए। चलिए, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन फिक्स है, घुमा फिरा के यही आ रहा है। क्या क्वेश्चन है? कहता है ये मिड पॉइंट है। मैं तो अक्सर बच्चों को कहता हूँ फिर डायग्राम बना लो, रफ वर्क बना लो। ये मिड पॉइंट है यहाँ पे P, यानी कि A डिवाइडेड बाई 2 और 4 किसका मिड पॉइंट है? यहाँ पे A दे रखा है -6,5, B दे रखा है मुझे -2,3। ठीक है। मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या कहता है? x1 यानी कि माइ दिस, ठीक है, प्लस में x2 यानी कि -2,
और डिवाइड बाई करते हैं 2, और दिस इज इक्वल टू, ये दे रखा है मिड पॉइंट a/2, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -8 इज इक्वल टू a आया। हमसे पूछा क्या था, a की वैल्यू थी ना, तो इस केस में आंसर ये हो जाएगा, a फॉर एप्पल। आपको इतना कैलकुलेशन नहीं दिखाना, ये तो एमसीक्यू में नहीं दिखाना होता, जनरली आप कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी पॉइंट से रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस निकालना है ना, तो ठीक है भाई, डायग्राम बना लेता हूँ। मेरे को पिक्टोरियल फॉर्म करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो -6, 7 और -1, -5, ये बी है। ए बी डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस में x1, x2 तो ये है, माइनस में x1, यानी कि ध्यान रखना भैया, सिंपल ये आपको वापस बता रहा हूँ, यानी कि ये डिस्टेंस है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका हो गया प्लस में y2, -5 माइनस में y1, ठीक है। तो -1 प्लस का 5 आ रहा है, आई थिंक, नहीं प्लस का 6 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 6 आ रहा है। और दिस इज, अब यहाँ पे माइनस का देखो, ये मैं स्टेप कर रहा हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एमसीक्यू है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 12 का स्क्वायर, और मुझे पता है भैया 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का 144 होता है, और ये तो 169 होता है। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का होता है। लेकिन ये 2 टाइम्स कह रहा है, तो 2 का डबल करूंगा, तो 2 का डबल करूंगा तो 26 आंसर आना चाहिए आपका। अगर आपका आंसर 26 है तो बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, डायग्राम बना लेते हैं, ये इजी रहता है। ये जो पी है ना, ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ए दे रखा है मेरे को 1,3, और ये बी दे रखा है मेरे को 4,6, ये है। हमसे क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है, फार्मूला लगा देते हैं। हमसे एक्स कोमा वाई निकालने के लिए कह रहा है ना। अभी ये एक्स का फार्मूला क्या था, ये याद होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m+n, ऐसा कुछ फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ये mx2 यानी कि ये तो भैया है 2 × 4, ठीक है। nx1 ये तो 1 है, 1 × 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का रेशियो का सम, 8 प्लस में 1, 9/3, तो 3 आया। एक्स की वैल्यू 3 किस में है, देखो इसमें एक्स की वैल्यू 3, और किसी में तो है ही नहीं। तो हम वाई के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टाइम बचाएंगे यहाँ पे, और बी आंसर है वो करेक्ट है, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकल गई, मैच कर गई 3, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कहता है भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ द वन एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर की बात कर रहा है, तो भैया ये लो सर्कल की ये बात होगी, ये डायमीटर हो गया, राइट। और डायमीटर वन एंड का दे रखा है 2,3, यहाँ पे ये 2,3 एक एंड है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सेंटर, ये सेंटर का दे रखा है -2,5। कहता है कि वे दूसरा एंड है ना डायमीटर के, ये निकालना है। नहीं, इसको नहीं है तो ए कोमा बी ले लेते, कुल मिला के मुझे ए और बी निकालना है। मिड पॉइंट फार्मूले से निकालूंगा, यानी कि कैसे करूंगा, 2 और ए को ऐड करा, 2 प्लस में ए डिवाइड बाई 2, और किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। ये लो जी, -2 के बराबर कर दिया। मिड पॉइंट फार्मूला मैंने लिया है ना, तो 2 को वहां भेज दिया मैंने, 2 प्लस में ए, यहाँ पे माइनस का 4 हो गया, ए इक्वल टू क्या होगा, -4, और ये -2 माइनस का 6 आया। लेकिन -6 तो 2 हैं, इसलिए मुझे आगे करना पड़ेगा। चलो दूसरा कर लेते हैं इसके साथ में, वाई वाला लगा लेते हैं। y1 प्लस में y2 है ना, मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे तो किसके बराबर दे रखा है, 5 के बराबर दे रखा है, ये लीजिए 5 हो गया। तो y यहाँ पे 3 है, ये लीजिए भैया। y2 मैंने b है, b तो निकालना है, डिवाइड बाई करा 2 से, 5 से करा, 2 यहाँ चला जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। b की वैल्यू यहाँ पे 7 आई, तो b 7, और ये -6,7, ये पॉइंट आया। तो -6,7 तो इसमें है, तो अगर आपका आंसर ए फॉर एप्पल आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमसे कह रहा है डिस्टेंस निकालो फ्रॉम एक्स एक्सिस। मैं तो कहता हूँ कि भाई ड्रॉ कर लेते हैं ना, कुछ दिक्कत नहीं, इसको ड्रॉ करोगे ना,
ये एक्स एक्सिस है, राइट, और ये वाई वाला। इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गया ना, 1 2 3 4, ठीक है, ये भैया 3 पे है तो ये 3 हो गया। वाई की वैल्यू है 1 2 3 4, ये वाई की वैल्यू आ गई। अगर आपको ये 3 4 है, प्रोम एक्स एक्सिस कह रहा है ना, तो आप ये बताओ ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ओबियसली इसके इसके बराबर होगा, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो अगर आपका आंसर 4 यूनिट्स है तो बिल्कुल ठीक है। अक्सर बच्चे इसको 3 कराते हैं, वो गलत होगा। डन। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है भाई डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5 यूनिट है, करेक्ट है। एक काम करते हैं, ये लो भैया, हमें ये पहला पॉइंट दे रखा है 4 पी, राइट, एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है 1 0, और इनका डिस्टेंस 5 यूनिट है। कहता है कि भाई देन द वैल्यू पी आर, पी की वैल्यू निकालनी है, तो डिस्टेंस दे रखा है तो x2 में डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते हैं ना। क्या फार्मूला है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, रूट की जगह ए बी स्क्वायर लिख रहा हूँ। चलो लिखते हैं 1 - में 4, ठीक है भैया पहला। फिर 0 - में p, ठीक है। और ये डिस्टेंस 5 का स्क्वायर है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो -3 आया, -3 का स्क्वायर आया, यहाँ से p का स्क्वायर आया, और यहाँ पे एक्चुअल में 25 आ गया ना। तो यार ये तो 9 प्लस में p स्क्वायर है वो 25 आया है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। तो p की वैल्यू ±4 होगा। तो इस केस में अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान में रखना। दोनों नहीं चलेंगे, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा बताऊं, अगर कोई एक्स स्क्र इज इक्वल टू मान लीजिए 36 है ना, तो भैया एक्स की दो वैल्यू तो हो सकती है, याद रखना। एक गलती मत करना। लेकिन अगर कोई आपसे कहना कि 36 का स्क्वायर रूट बताओ, ये हमेशा प्लस का 6 आएगा, इसमें माइनस नहीं आता कभी, ठीक है। लेकिन इस केस में प्लस और माइनस दोनों होंगे, बस आपको ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, मेरे हिसाब से बनाना ठीक रहेगा। ये पॉइंट पहला है कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, कोमा 0, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है, 0 है, और ए साइन थीटा माइनस में बी कोस थीटा, ये तो आइडेंटिटी से सोल्व हो जाएगा बिल्कुल। हमसे डिस्टेंस पूछा है ना, तो ठीक है, x2 माइनस x2 का फार्मूला, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ले लेते हैं, रूट हट जाएगा। x2 माइनस x1, 0 - में ये है मेरा x1, तो ये एक्चुअल में यही हो जाएगा, ए कोस थीटा माइनस में बी साइन थीटा, और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन। फिर इसका क्या करूंगा, ए x2 माइनस में x1, यानी कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा -0, इसका स्क्वायर कर दिया। एक्चुअल में ये देखा जाए तो नेगेटिव बाहर ले लोगे तो आइडेंटिटी बन गई है, तो यानी कि ए कोस थीटा प्लस में बी साइन थीटा, मैंने माइनस बाहर ले लिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये स्क्वायर बन गया। सिमिलरली यहाँ अगर आप देखोगे, ये भी एक आइडेंटिटी बन गई, ये प्लस का साइन है, ए साइन थीटा माइनस में बी कोस थीटा, ये लीजिए, इसको सोल्व कर लेते हैं, चलिए। इसको सोल्व करा तो ये बन जाएगा ए स्केयर कोस स्केयर थीटा, ठीक है, बी स्केयर साइन स्केयर थीटा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आएगा 2ab साइन थीटा कोस थीटा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आइडेंटिटी खोल लेते हैं, इसकी आइडेंटिटी खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, ठीक है, प्लस का साइन आएगा बी स्केयर में कोस स्केयर थीटा, यहाँ आएगा माइनस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा। ऐड करना है ना, तो ऐड करने पे तो भैया कैंसिल हो रहा है, कैसे, ये वाला कैंसिल हो रहा है, ये आइडेंटिटी बन गई, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर देगा, ठीक है। ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या देगा, बी स्क्वायर देगा। लेकिन ये किसके बराबर आ रहा है, ए इसके डिस्टेंस के, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है। हमें तो सिर्फ डिस्टेंस चाहिए ना, तो ए बी चाहिएगा तो रूट में आ जाएगा।
जिस केस में ये रूट है वो बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि सी फॉर कैट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं ये डिवाइड कर रहा है 1:2 में। डायग्राम बना लेते हैं, चीजें और अच्छी तरह से हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ना पी, ये हमें के जीरो दे रखा है, ठीक है। लाइन सेगमेंट है ए, और ये 2, -2 दे रखा है। बी दे रखा है -7, 4, और ये रेशियो भी दे रखा है 1:2। ए की वैल्यू निकालनी है तो सेक्शन फार्मूला से हो जाएगा। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, mx2 लिख देता हूँ पहले। mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस में n, और ये k के बराबर दे रखा है। x की वैल्यू है ना, x तो k है। तो m है 1 × -7, 1 × -7 प्लस का साइन 2 × 2, ये लीजिए भैया 2 × 2 डिवाइड कर दिया मैंने 1 प्लस में 2, और ये k के बराबर है। प्लस का 4, नीचे भी 3 है, माइनस का 3/3। k की वैल्यू मेरी -1 आई है। इसका मतलब अगर डी वाला आंसर है, डी फॉर दिल्ली, तो करेक्ट है। डन। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहता है पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। देखिए मिड पॉइंट नहीं है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि आपको डायग्राम इस तरह का बनाना है। ये जो x, 1 पॉइंट है ना, वो इक्वी डिस्टेंस है। मान लीजिए ए पॉइंट है 0, 0, ठीक है। बी को पॉइंट है 2, 0, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। इसको मैंने पी ले लिया। तो ऑब्वियसली पी ए जो है वो पी बी के बराबर दे रखा है, तो दोनों स्केयरिंग भी बराबर होगा। डिस्टेंस फार्मूला निकाल देते हैं। तो पहले का हो जाएगा x माइनस में 0 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 1 माइनस में यहाँ पे ये वाला जो है 1 माइनस का 0 का स्क्वायर, करेक्ट है। अब ये डिस्टेंस निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे, x माइनस में 2 करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, कर दिया। और यहाँ पे 1 माइनस में 0 करेंगे, करेक्ट। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखिए क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल ही हो रहा है ना, सेम ब्रैकेट है। यहाँ से आया एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर आएगा, यहाँ से आएगा एक्स, आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में अगर 2ab करोगे तो 4x हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, जीरो आ रहा है ना यहाँ पे। 4 - 4x 0 है। 4x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू 1 आई। आई थिंक हमसे यही तो पूछा था। ये लीजिए भैया आंसर आ गया। 13th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि इस ट्रायंगल में हमें लेंथ निकालनी है एडी की, इसकी लेंथ निकालनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। अब ये अगर मीडियन है ना, तो ये दोनों बराबर है, मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। ओरिजिन के तो 0, 0 है, तो ये आ जाएगा 0, 0 का, यानी कि 0। 6 प्लस में 0 को ऐड करूंगा 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये पॉइंट बन गया मेरा 0, 3। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस में x1, यानी कि इसका स्क्वायर, y2 माइनस में y1, यानी कि इसका स्क्वायर, और स्क्वायर रूट करना है। ये डिस्टेंस एडी है, एक्चुअल में एडी तो पूछा है। तो ये तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया। ये तो भैया 4 का स्क्वायर तो 16, और 9 25। 25 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 5। तो इस केस में B4, ये ध्यान में रखना, डिस्टेंस यहाँ पे 5 आएगा। 25 कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 15th क्या कह रहे हैं। कहते हैं ओरिजिन डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ये भैया लाइन सेगमेंट है। ए दे रखा है मुझे 1, -3। बी जो है ना वो मुझे दे रखा है -3, 9, करेक्ट। रेशियो निकालना है, और ये 0, 0 है। तो देखिए हमेशा रेशियो में हम k/1 है ना वो अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, आपको फार्मूला थोड़ा सा लिख देता हूँ। mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये 0 होता है, ये x होता है। तो x तो 0 है, ये 0 रख दिया।
नीचे k+1 हो गया, mx2 k इंटू माइनस का 3, तो भैया -3 × k, ठीक है। 1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 × 1, तो ये तो वहां जाके 0 बनेगा। -3k प्लस का 1 0 है, -3k इजक्वल टू -1, k इजक्वल 3k इजक्वल टू 1, की वैल्यू 1/3 यानी कि 1/3 आया है। अगर ये आंसर है बिल्कुल ठीक है। 16th देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। कहते हैं सर्कल है, इसको तो प्लॉट कर लेते हैं भैया, ये लीजिए, ये प्लॉट कर लिया मैंने। इसका ओरिजिन यहाँ पे है 0,0। सर्कल की रेडियस यूनिट 1 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो सर्कल है ना, इसकी रेडियस 3 है, तो ये इस तरह से निकलेगा, बिल्कुल ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल, प्लॉट ही कर लेते हैं ना। तो -1, -1, ये -1 है, ये -1 है, तो ये तो अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। ये देखते 0,3, ये 0,3, तो भैया ये पॉइंट है 0,3, ये तो ओंधा है, आउटसाइड की बात कर रहा है। 1,2, ये लग रहा है ना 3,1। एक्स की वैल्यू 3, भैया ये 1 2 3 है ना, और वाई इसकी वैल्यू 1, तो वाई इसकी करोगे ना तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये 3,1 है ना, ये वाला पॉइंट है, ये आंसर है, आउटसाइड लाई करेगा। करके देख लीजिए आप। डन। क्वेश्चन 18 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल के देन द के निकालना है। तो डी मेरे को लगता है आपको एक क्लिक कर गया होगा क्या, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इसके तीनों के तीनों, यानी कि लिख देता हूँ पहले, समझाने में आसानी रहेगी। पहला पॉइंट ये है 3,√3, ठीक है, ए पॉइंट है। बी है हमारा 0,0, सी है हमारा 3, राइट। डिस्टेंस बराबर होगा ना, यानी कि ए बी बराबर है बी सी, इनको निकाल लेते हैं ना। एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के तीनों डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी निकाला, ए बी हो जाएगा 3 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में √3 माइनस 0 का स्क्वायर, और इसका रूट, या ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो 3 आएगा, राइट। √3 का स्क्वायर करोगे तो, और 9 और 3 को करोगे तो √12 आया, ठीक है। अब ये निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस निकालते हैं। क्या था, के निकालने के लिए कह रहे हैं ना, तो के निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी और सी। 3 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में के माइनस में 0 का स्क्वायर, और ये 12 के बराबर ले लो ना। अगर मान लीजिए ए बी है, और ए बी का अगर स्क्वायर करेंगे तो 12 आएगा। तो भैया ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में के स्क्वायर इज इक्वल टू 12, के स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आएगा, के की वैल्यू आ जाएगी √3। और इस केस में यहाँ पे प्लस माइनस √3 की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो +-3 में, तो इस केस में सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। 19th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पैरेललोग्राम है, तो ये लीजिए भैया, पैरेललोग्राम बना देते हैं। दिस इज द पैरेललोग्राम, करेक्ट। ए दे रखा है 1,4, बी हमें दे रखा है -2,3, सी दे रखा है 5,8। डी के वर्टेक्स निकालने हैं ना, कोऑर्डिनेट, ठीक नहीं, ऑर्डिनेट निकालना। ऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स कोमा वाई ले लीजिए। तो एक सिंपल सा फंडा ये है कि ये तो बड़ा आसान है। कैसे आसान निकालेंगे, कि भैया मैंने ये पढ़ रखा है कि दोनों का मिड पॉइंट है ना, दोनों का, यानी कि ये बाइसेक्ट करते हैं, पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। एसी के अगर जो मिड पॉइंट निकले ना, वही बीडी के मिड पॉइंट होंगे। एग्री करोगे, ठीक है। तो y ले लेते हैं, इसका y कोऑर्डिनेट 4 प्लस में 8, यानी कि 4 प्लस में 8 डिवाइड बाई 2, इसकी y लिया।
ये y के बराबर होना चाहिए, y प्लस में 3, यानी कि y प्लस में 3 डिवाइड बाई 2। दोनों का डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर देते हैं। 12 इज इक्वल टू वाई प्लस में 3, वाई इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 9। अगर आपका आंसर बी है, बिल्कुल ठीक है। अब 20th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहते सर्कल पे द वैल्यू निकालना, दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर दिस द वैल्यूज ऑफ इट। अगर एक सर्कल है, मान लीजिए ये वाला सर्कल ले लीजिए, ठीक है, और लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर दे रखा है हमें, इक्वी डिस्टेंस का वाला हुआ नहीं है, आपको लग रहा है कि इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पे है, ये ए पॉइंट ले लो -1 कोमा y, ये बी पॉइंट ले लो कोई 5 कोमा 7। आप सबको पता है दोनों की रेडियस सेम है, डिस्टेंस बराबर कर दो, ये ओ है ना, यानी कि ओ ए बराबर है ओ बी, और इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो कर देते हैं, 2 - 1 करोगे तो +1 इसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 3y और माइनस का y, ये स्क्वायर बराबर होगा किसके, इस वाले के। ये वाला क्या डिस्टेंस है, 2 - में 5 का स्क्वायर, ठीक है, -3y - 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 3 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4y, तो 4 4 जा 16y स्क्वायर आ गया, राइट। ये हो गया 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करोगे एक ही आएगा। यहाँ पे अगर आप नोट कर रहे हो ना, ये आइडेंटिटी बन रही है, तो माइनस बाहर ले लूंगा तो ये प्लस का बन जाएगा, -1 का तो स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। मेरा यहाँ बचा 16y स्क्वायर, यहाँ से आया 9y स्क्वायर प्लस में 49 प्लस में 2 × 7 × 3y, ठीक है। इसको यहाँ ले आते हैं, ये बन गया 7y स्क्वायर। इसको भी यहाँ ले आते हैं, ये बन गया 4, इसको माइनस का ही रखते हैं, 42y। और इसको भी यहाँ ले आएंगे, माइनस का 49, 0। 7 को कॉमन ले लेते, y² -6y - 7 इक्वल टू 0। तो इसके तो दो फैक्टर बने, y की वैल्यू पूछे थे, वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो y² -6y - 7 0 है, तो y² माइनस में 7y प्लस का y - 7 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेता हूँ, y - 7 +1 कॉमन लिया, y - 7, y - 7 और y+1 दो बने। एक आया 7 वैल्यू, एक आया -1। एक आया 7 वैल्यू, एक आया -1। दिस इज आंसर। 21st क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है रेशियो इन विच दिस लाइन सेगमेंट, एक रेशियो, ये जो लाइन है ना डिवाइड कर दी है। एक डायग्राम बना लेते हैं, ये लीजिए डायग्राम बना लिया। हमें दे रखा है 1 कोमा 3, बिल्कुल ठीक है। और ये 2 7 दे रखा है। कहते हैं एक लाइन है, ये वाली लाइन है जो डॉटेड लाइन है ना, ये लाइन जो है, ये दे रखी है मुझे 3x प्लस में y - 9 इक्वल टू 0। कहते ये बताइए किस रेशियो में डिवाइड करती है। एक सिंपल सा फंडा है, हमसे रेशियो पूछा है ना, मैं मान लेता हूँ रेशियो k/1 में डिवाइड करता है। तो ये जो p पॉइंट है ना, ये p पॉइंट निकालते हैं। p पॉइंट का फर्स्ट x कैसे निकलेगा, mx2, यानी कि k इंटू 2, ये लीजिए भैया 2k, और n x1, यानी कि अगर भूल गए तो याद दिलाता हूँ, ये था mx2 प्लस में nx1, और नीचे k प्लस m+n था, k+1 तो बाद में ले लेंगे। तो 2 × k बिल्कुल ठीक है, 1 × 1 यानी कि 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा k+1, करेक्ट है। y निकाल लेते हैं। y का क्या फार्मूला था याद करें, my2 प्लस में ny1 डिवाइड बाई m+n, ये था। m यानी कि k × 7, ठीक है भैया, 7k हो गया। और 1 × 3 तो 3 हो गया, ये k+1। ये दोनों मैंने इसके कोऑर्डिनेट निकाले हैं ना, तो ये तो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो इसमें पुट कर देते हैं। जहां जहां x है ना, वहां पे ये पुट कर देता हूँ, 2k+1 डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है।
फिर y की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, 7k प्लस में 3, यहाँ k+1, और ये -9 है ना, ये उधर जाके +9 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं और k+1 को वहां भेज देते हैं। जब एलसीएम ले लेंगे ना, तो एलसीएम लेने पर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 6k+3, और यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा, 7k+3, और ये k+1 दोनों का एलसीएम है ना, राइट साइड में चला जाए, तो यहाँ से k+1 आया, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में इसकी जरूरत नहीं थी, इसको एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा तो 13k+6, और यहाँ पे 9k+9 आया। इसको यहाँ ले आया, 4k आया, इसको वहां ले गया, 3 आया। 9 - 6 करोगे ना, तो k की वैल्यू आ गया 3/4। रेशो 3/4 है। अगर आपका आंसर सी फॉर कैट है, बिल्कुल ठीक है। ये हुआ 2021 में आया हुआ है ये। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं लाइन सेगमेंट दिस एंड डिवाइडेड बाय ए वाई एक्सिस। देखिए, वाई एक्सिस का मतलब एक ध्यान में रखना चाहिए कि आपको एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की तो कुछ भी हो सकती है। और मुझे ये पॉइंट दे रखा है पी, यानी कि क्या दे रखा है, -3,2। क्यू क्या दे रखा है, 5,7। अच्छा, हमें रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, तो बिल्कुल थोड़ी सी बात है। लेट अज्यूम कर लेते हैं भैया k/1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है ना, वो किसके बराबर होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये है ना। x की वैल्यू तो यहाँ 0 है, ये 0 रख दिया। m 5 into k, तो यहाँ पे 5k आ गया। nx1 यानी कि ये n है, और x1 -3 है, यानी कि -3 × 1, डिवाइड करा मैंने k+1 से, k+1 यहाँ जाएगा तो भैया 0 बन गया। तो ये 0 = 5k - 3, 5k = 3, और k की वैल्यू आ गई 3/5। तो रेशियो देखिए कौन सा है, 3/5 का मतलब है डी फॉर दिल्ली। और ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 24। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन में कह रहा था, बार बार आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन जो है ना, वो भैया 0 होता है, 0,0। ये -6,8 है। इसका डिस्टेंस निकालना है ना, ये से बी का, तो बिल्कुल ठीक है, निकाल लेते हैं। x2 - x1, -6 - 0, ठीक है जी। प्लस में 8 - 0, ये लीजिए। और देखा जाए तो सीधा सीधा क्या बन रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, और ये तो 100 होता है ना। ये 36 प्लस 64 करोगे तो 100 आएगा। 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 का 10 होता है। तो इस केस में आंसर है हमारा डी। अब भैया ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 25th वाला। फ्रोम एक्स एक्सिस कह रहा है ना डिस्टेंस, तो आपको प्लॉट कर लो, ये बहुत बार आता है, ये एक्स एक्सिस बना, -1,7 है, तो भैया ये -1 है, ये -2 है। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। -1,7 का प्लॉट ये रहा, ठीक है। फ्रोम एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस है, नीचे देखो, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 7 डिस्टेंस है। अगर आपका आंसर बी है, बिल्कुल ठीक है। ये बोर्ड के क्वेश्चन करने से आपको अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये भैया ये एमसीक्यू में नहीं है, तो ये मैंने ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ, ये इंक मैंने ये ले ली। हमसे पूछा क्या है, कहता है मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस वन। ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, राइट भैया। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है। पहला मिड पॉइंट है 3,4, ठीक है। दूसरा मिड पॉइंट है 4,6। तीसरा है 5,7। कहते फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हाट इज, हमें ये वैल्यू निकालनी है, x1 y1 इसकी निकालनी है, x2 y2 ये निकालनी है, और x3 y3 ये निकालनी है। बिल्कुल निकल जाएगा, देखिए कैसे निकालते, सिंपल सा फंडा बताता हूँ। ये मिड पॉइंट है ना, तो x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 3 करने पे ये आएगा,
यानी कि x1 यहाँ पे लिख देना है, इसका नाम दे लेता हूँ PQR। थोड़ा सा तरीके से समझाता हूँ क्योंकि ये 3 नंबर में है। यहाँ पे लिखोगे P इज मिड पॉइंट ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है ना, तो x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 3 के बराबर आना चाहिए। आ गया। तो यहाँ पे x1 प्लस में x2 आया 6। बिल्कुल ठीक है भैया, करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। y1 और y2 आना चाहिए 4, यानी कि y1 प्लस y2 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, और y1 प्लस में y2 यहाँ पे कितना आएगा, अगर आप नोट करोगे तो 8 आ जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक। फिर यहाँ आ जाते हैं। फिर आप देखोगे ये क्या कह रहे हैं, x1 और x3 5 के बराबर है। x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5 आया, तो x1 प्लस में x3 करा तो ये 10 बन गया। एग्री। y1 और y3 7 है, तो y1 प्लस में y3 को 2 से डिवाइड किया तो 7 के बराबर है, तो y1 प्लस y3 है ये 14 के बराबर आ गया। आई होप यहाँ तक तो कोई इशू आया ही का नहीं। Done? अब नेक्स्ट अगर आप देखो, इसमें आ जाते हैं x2 और x3। यहाँ पे लिख देता हूँ x2 प्लस में x3, और यहाँ पे ये 4 के बराबर है, तो यहाँ पे 2 को डिवाइड करूंगा तो ये चला जाएगा x2 प्लस में x3, ये 8 के बराबर आ गया। राइट। अब सिमिलरली y2 प्लस y3 करोगे, y2 प्लस y3 करोगे तो ये 12 के बराबर आ जाएगा। अब ये कहानी कहानी है कि हमें तो इंडिविजुअली निकालना है ना, ये तो पॉइंट्स निकल गए। देखिए ये इक्वेशन 1 x वाली ढूंढो, ये इक्वेशन x2 और ये इक्वेशन x, इन तीनों को ऐड करते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2 प्लस में इक्वेशन 3 करे ऐड। अगर मैं x1 प्लस में x2 6 रखा, x1 प्लस में x3 10 रखा, और यहां से x2 प्लस में x3 है वो 8 रखा, तो इनको ऐड करा तो 2 टाइम x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हो गया 24, और x1 प्लस में x2 प्लस में x3 करा तो ये हो गया 12। आ गया। बड़ा आसान हो गया निकालना। कैसे भाई, x1 और x2 6 पुट करूंगा, अगर ये 6 पुट कर देता हूं तो x3 की वैल्यू भी 6 आ गई, तो ये सबका सम 12 है ना। लेकिन मैं अगर x2 और x3 की वैल्यू पुट कर देता हूं 8, तो x1 की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है भैया। x1 की वैल्यू अगर 4 यहाँ पुट कर देता हूं तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो x1 x2 x3 निकल गया। सिमिलरली y1 निकालते हैं। जब मैं इनको y वालों को करूंगा इक्वेशन को, यानी कि ये इक्वेशन मैंने 4 ले लिया, ठीक है जी, ये इक्वेशन मैंने ले लिया 5, ये मैंने इक्वेशन ले लिया 6, इनको मैंने ऐड कर दिया। जगह नहीं है तो थोड़ा सा इधर करता हूं। इक्वेशन नंबर 4 प्लस 5 प्लस में 6, तो 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है। सिमिलरली ये 8 और ये 14, 22, 22 में ये जोड़ोगे, 22 में अगर ये जोड़ो, या भी लिख देता हूँ, 22 में 12 जोड़ोगे तो ये 34 आया, और 2 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूं तो भैया ये आ गया 17। अब देखिए y1 और y3 14 है, अगर ये 14 है तो y2 यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर y2 और y3 12 है तो यहाँ से y1 5 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। और अब बचा क्या, मुझे तो 3 निकालना है ना। इसमें 3 में अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ 5, यानी कि y1 है या 5 पुट कर दूं, तो यहाँ पे 14 में से 5 माइनस करोगे y3 9 आ जाएगा। तीनों पॉइंट आ गए।
मुझे ये आंसर था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा आपको। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।